हेलो दोस्तों, आज मेरा नाम कार्तिक है और मैं आज आपको एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो के जीवन के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों वैज्ञानिक खोज किए। तो चलिए शुरू करते हैं। गैलीलियो सर का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था। ठीक इसी साल इंग्लैंड में शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था। गैलीलियो सर के पिता का नाम वेंसिजो था, जो एक सिंगर थे और उन्हें अपने पिता से विरासत में संगीत की प्रतिभा भी मिली। उन्होंने ल्यूट और ऑर्गन बजाना सीख लिया था। सर के पिताजी को संगीत के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। पिता का यह गुण गैलीलियो सर को भी मिला। वह बड़े प्यारे और उत्साही बालक थे। उन्होंने अपने आसपास की हर चीज़ को खोजने और परखने में बड़ी दिलचस्पी थी। इनके पिता जानते थे कि उनका लड़का बड़ा तेज है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि उनका बेटा एक दिन दुनिया के महान वैज्ञानिकों में गिना जाने लगेगा। गैलीलियो सर की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई थी। एक टीचर उन्हें घर पर ही पढ़ाने आता था, लेकिन गैलीलियो सर को पेंटिंग, पोएम और मैथ में रुचि ज़्यादा थी। जब वह वो 10 साल के थे, तब उनका परिवार नज़दीक के फ्लोरेंस नामक शहर में जाकर रहने लगा। वहाँ गैलीलियो सर एक मठ में चलने वाले स्कूल में जाने लगे। लेकिन जब गैलीलियो सर का रुझान साधु जीवन की ओर होने लगा, तो उनके पिता ने डर कर उन्हें मठ से बाहर निकाल लिया। उनका परिवार धनवान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पीसा विश्वविद्यालय जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे, लेकिन गैलीलियो सर को इस पेशे से सख्त नफरत थी। कभी कभी वह बड़ी चालाकी भी दिखाते थे। वे अपने टीचरों से उलझ जाते थे और इस तरह उन्होंने जानबूझकर खुद को बदनाम कर दिया था। स्कूल में उन्हें रेगुलर के नाम से भी लोग जानते थे। जब वो 18 साल के थे, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की थी। यह खोज उन्होंने एक चर्च में की थी। चर्च के पुजारी बहुत उबाऊ उपदेश दे रहे थे। उसे सुनने के बजाय गैलीलियो सर लंबी जंजीर के सहारे लटके छत से लटके हुए झालर को बड़े गौर से देख रहे थे। झालर हवा में झूल रहा था। उसके दोलन शुरू में बड़े थे, और फिर छोटे होते गए, लेकिन दोलन चाहे बड़े हो या छोटे, बराबर समय में हो रहे थे। गैलीलियो सर ने अपनी नब्ज की धड़कन की मदद से झालर के दोलन काल की गणना की। जल्दी ही उन्हें अपनी इस खोज की अहमियत का अंदाज़ा हो गया। कई वर्षों बाद उन्होंने अपनी इस खोज की मदद से पेंडुलम घड़ी को डिज़ाइन किया। डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी थी। वह फ्लोरेंस वापस लौट आए और मैथ पढ़ाने लगे, लेकिन अभी भी वह किसी काम के लिहाज से शिक्षित नहीं थे।
और उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती थी। गैलीलियो सर ने अगले 5 साल घर पर ही पढ़ने, लिखने और एक्सपेरिमेंट करने में बिताए। इस दौरान अनेक प्रभावशाली लोगों से उनकी दोस्ती हो गई। आखिरकार अपने एक मित्र की मदद से उन्हें एक पीसा यूनिवर्सिटी में मैथ पढ़ाने का काम मिल गया। कॉलेज के अन्य प्रोफेसर उनसे बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वे सब गलत चीज़ें पढ़ाया करते थे। गैलीलियो सर का कहना था कि किसी भी मान्यताओं को स्वीकार करने से पहले उन्हें सत्यापित कर लेना चाहिए। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए गैलीलियो सर ने पीसा के झुकी हुई मीनार के शिखर से दो अलग अलग भार की दो वस्तुओं के नीचे गिराया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ज़्यादा भार वाली वस्तु को पहले ज़मीन पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन गैलीलियो सर का विचार था कि दोनों एक साथ ज़मीन पर आएगी। वह सही थे। पीसा के प्रोफेसर, विद्यार्थी और लोग उनके इस एक्सपेरिमेंट से चकित रह गए। कुछ दिनों के बाद वह पीसा विश्वविद्यालय छोड़कर पड़ुआ की यूनिवर्सिटी में रहने चले गए। पड़ुआ के लोग नए विचारों को स्वीकार करने के मामले में पीसा के लोगों से ज़्यादा उदारवाद थे। इसलिए एक प्रोफेसर के रूप में गैलीलियो सर ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ वे बस गए और उन्होंने अपना परिवार भी वहाँ बढ़ाया। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण बनाने की एक वर्कशॉप खड़ी की। जल्दी ही इन उपकरणों के कारण उनकी ख्याति फैलने लगी। पूरे यूरोप से उनके पास इन उपकरणों की मांग आने लगी। गैलीलियो सर 18 वर्ष तक पड़ुआ में रहे। यह उनके जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। फिर भी गैलीलियो सर बेचैन रहते थे। वे किसी बड़े शहर में रहना चाहते थे। यूनिवर्सिटी में गैलीलियो सर मैथ और खगोल शास्त्र पढ़ाया करते थे। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी के अंतरिक्ष में गतियों के बारे में पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने शुरू किए। गैलीलियो सर के समय में ज़्यादातर लोग मानते थे कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है। उनका विश्वास था कि सूर्य, चंद्र और दूसरे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन गैलीलियो सर के जन्म से 20 वर्ष पहले जन्मे निकोलस कोपरनिकस ने एक अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो सर मानते थे कि कोपरनिकस सही थे, लेकिन कैथोलिक चर्च के नेताओं के अनुसार कोपरनिकस का सिद्धांत बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध था। उस जमाने में चर्च का बहुत दबदबा था। उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को बहुत सताया या मार दिया जाता था। गैलीलियो सर के लिए अपने विचारों को सार्वजनिक तौर पर बताना बहुत खतरनाक हो सकता था। 1604 ईस्वी में जब एक तारे के विस्फोट हुआ, तब इस घटना ने खगोल विज्ञान में गैलीलियो सर की दिलचस्पी और बढ़ा दी। उन्होंने 1609 ईस्वी में कुछ ऐसा हुआ कर दिखाया जिसने गैलीलियो सर के जीवन को बड़े नाटकीय ढंग से बदल दिया। उन्हें एक हैरतअंगेज खोज के बारे में पता चला। डच लेंस के निर्माताओं ने दूरबीन बनाने की तरकीब खोज निकाली थी। इस बेहद आसान तरकीब में उन्होंने दो लेंसों को एक नली में फिट किया था। उससे देखने पर दूर की वस्तुएं नज़दीक दिखाई पड़ती थी। गैलीलियो सर ने अपनी खुद की दूरबीन बनाने का निश्चय किया। जल्दी ही उन्होंने डच निर्माताओं से एक अच्छी दूरबीन बना ली थी। गैलीलियो सर ने वेनिस शहर के गवर्नर को उनकी दूरबीन के सार्वजनिक प्रदर्शन को देखने के लिए मना लिया। सारे गवर्नर वेनिस के सेंट मार्क चौक पर बने घंटाघर के शिखर पर जा पहुंचे। गैलीलियो के सर के आश्चर्यजनित नए यंत्र से वे बहुत प्रभावित हुए। इसके जरिए वे 38 किलोमीटर दूर पड़ुआ के चर्च को साफ साफ देख पा रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने दूर की कई और चीज़ें देखी।
यह दूरबीन हर चीज़ को 9 गुना बड़ा दिखा सकती थी। गैलीलियो सर ने अपनी दूरबीन वेनिस के शासक को भेंट कर दी। इसके बदले में उन्हें पड़ुआ की नौकरी का इनाम दिया गया। आखिरकार गैलीलियो सचमुच में बहुत मशहूर हो गए। एक रात जब आकाश साफ था, उन्होंने अपने सबसे अच्छे टेलीस्कोप को उठाया और आकाश की ओर मोड़ दिया। टेलीस्कोप की क्षमता 30 गुना बड़ा दिखाने की थी। जो कुछ उन्होंने देखा वह बिल्कुल नया था, ऐसा जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता था। सबसे पहले उन्होंने चंद्रमा को देखा। सदियों से लोग समझते थे कि चंद्रमा की सतह पूरी तरह चिकनी है, लेकिन दूरबीन से देखने पर गैलीलियो सर को उसमें मौजूद विशालकाय गड्ढे और पहाड़ दिखाई दिए। चंद्रमा की यह सतह खुरदुरी और असमान थी। गैलीलियो सर जानते थे कि उनकी ये खोजें किसी डायनामाइट से कम विस्फोटक नहीं है और यह वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दे सकती है। वह अपने टेलीस्कोप की मदद से साबित कर सकते थे कि उनके वैज्ञानिक विचार सही हैं। कुछ ही हफ्तों के वेतन उन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम था द स्टारी मैसेंजर। टस्कनी के बड़े ड्यूक का पारिवारिक नाम मेडिसी था, इसलिए गैलीलियो सर ने खोजे हुए बृहस्पति के चारों चंद्रमाओं का नामकरण मेडिसिनी स्टार रखने का निश्चय किया। आज हम उन्हें एक यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो कहते हैं। उनकी तरकीब यह काम करके बड़ा ड्यूक बहुत खुश हुआ और कुछ समय बीत जाने के बाद गैलीलियो सर को अपना निजी दार्शनिक और गणितज्ञ नियुक्त कर दिया गया। इस तरह गैलीलियो सर में फ्लोरेंस में ही रहने लगे और उन्हें कुछ समय बीतने के बाद अगले वर्ष 1611 ईस्वी में रोम जाने का निश्चय किया। वहाँ उन्होंने पॉल पंचम पो के सामने भी प्रदर्शन किया, जो उनकी बहुत ही बड़ी सफलता थी, लेकिन फिर भी उनके विचारों के कई लोग असहमत थे। 1614 ईस्वी में पादरी ने और उनकी पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करने के विचार की बड़ी कड़ी निंदा की। 8 साल बाद पॉल पंचम की मृत्यु हो गई। नया पॉल पंचम अर्बान अष्टम गैलीलियो सर का पुराना मित्र था, लेकिन पुराने मित्र ने भी उनका साथ ना दिया तथा गैलीलियो सर के आलोचकों ने उन्हें जेल भिजवा दिया। उनको जेल के रूप में अपने घर के भीतर ही रहने की सजा दी गई। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पीछे कई वैज्ञानिक खोजें छोड़ दिए, जिन्होंने बाद में वैज्ञानिक सोच को बदलने में बड़ी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और यह कहानी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।